हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज एक मज़ेदार वीडियो लेके आ चुका हूँ आप लोगों के सामने। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, बेल आइकन को बिल्कुल दबाना है आपको, ताकि आगे जो वीडियो मैं डालूंगा या अपलोड आप मिस नहीं करेंगे वो वीडियो, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो है पेटीएम का जो मेगा आईपीओ आने वाले उसके ऊपर, ठीक है। तो गाइस, जो हम लोग बेसिकली इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पेटीएम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था, उसका डिजिटल ऑफरिंग्स क्या है, मतलब जो प्रोडक्ट्स जो पेटीएम बेचता है वो क्या क्या है। देन गाइज, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि पेटीएम का फाइनेंशियल्स क्या है। देन हम ये देखेंगे कि पेटीएम का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसा है आज के टाइम, मतलब कौन कौन से बड़े बड़े इन्वेस्टर है जो पेटीएम में पैसे इन्वेस्ट कर रखा है। सो गाइज, हम देखेंगे कि पेटीएम का मतलब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कैसा है, मतलब देखा जाए तो मतलब फ्यूचर में कैसा कर सकता है कंपनी, ठीक है। तो इन सारी बातें पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और गाइज, अगर आप ये वीडियो देख रहे थे, इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखें, ताकि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये भी बताने वाला हूँ आपको कि मतलब कंसिडरिंग द डिफरेंट पॉइंट्स एस्पेक्ट ऑफ पेटीएम, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कंपनी का, जो फिलहाल का जो बिजनेस है, करंट बिजनेस, वो कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है, इन सारे बेसिस पे क्या मतलब पेटीएम की जो आईपीओ है उसमें हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। ओके, सो गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बात करेंगे हम कंपनी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एज वेल एज कंपनी का डिजिटल ऑफरिंग्स क्या है, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट जो कंपनी अपने कस्टमर या फिर जो इनका मर्चेंट्स है जिसको ये ऑफर करता है वो कौन कौन से हैं। सो गाइज, अभी स्लाइड में हम लोग बेसिकली बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पेटीएम और इसका डिजिटल ऑफरिंग्स का मतलब क्या हिस्ट्री क्या रहा है, ठीक है। तो गाइज, ये पेटीएम इट्स नॉट अ कंपनी, ओके। पेटीएम एक ब्रांड है जो कि आता है किसके अंडर, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड एक कंपनी है जिसके अंडर आता है पेटीएम ब्रांड, ठीक है। सो गाइज, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड हैज बीन स्टार्टेड बाय विजय शेखर शर्मा इन ईयर 2000, ठीक है। ईयर 2000 में इन्होंने स्टार्ट किया था विजय शेखर शर्मा जी ने। एंड देन 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने 2009 यानी कि 2009 में इन्होंने अपना डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिसको हम आज पेटीएम के नाम से जानते हैं, ठीक है गाइज। और पेटीएम जो है स्टार्टिंग के टाइम में कैशलेस पेमेंट ऑफर करता था, ठीक है, लाइक। तो गाइज, अब हम ये देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप मतलब किस ईयर में कौन सा लाइन ऑफ बिजनेस या फिर प्रोडक्ट पेटीएम ने या फिर 197 कम्युनिकेशन है इसने स्टार्ट किया, ठीक है। तो गाइज, जैसे मैंने बताया कि कंपनी तो जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है वो ईयर 2000 में स्टार्ट हुआ बाय विजय शेखर शर्मा। एंड देन इस कंपनी ने 2009 में मतलब ईयर 2009 में अपना पेटीएम ब्रांड जो है लॉन्च कर दिया, ठीक है। देन ईयर 2012 में इन्होंने पेटीएम का जो पेमेंट गेटवे था ना, पेमेंट गेटवे स्टार्ट किया। देन गाइस, 2014 मतलब ईयर 2014 में इन्होंने अपना पेटीएम का जो पेमेंट वॉलेट नहीं है, जिसमें आप पैसे मानो अपने बैंक अकाउंट से डाल सकते हो, वहां से फिर डिफरेंट मर्चेंट से या फिर कस्टमर को आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो जो पेटीएम वॉलेट है इन्होंने ईयर 2014 में स्टार्ट किया, ठीक है। देन अगर हम ईयर 2015 की बात करें तो गाइस, इन्होंने क्यूआर कोड्स मतलब डिफरेंट लेआउट, डिफरेंट जो आउटलेट्स होता है ना, लाइक आप किसी भी दुकान में या फिर शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे तो वहां पे आपको पेटीएम का क्यूआर कोड मिलेगा, जिसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने ईयर 2015 में अपना पेटीएम का जो क्यूआर कोड है ये स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। देन ईयर 2015 में अपना मूवी टिकटिंग का काम स्टार्ट कर दिया। एंड देन आपका जो बिल पेमेंट्स का जो फैसिलिटी है वो भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया ईयर 2015 में, ठीक है। अब गाइस, देखते हैं ईयर 2016 में क्या रहा है इनका। मतलब इन्होंने ईयर 2016 में फ्लाइट बुकिंग, मतलब अगर आप किसी भी फ्लाइट या कहीं का भी फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हो तो आप पेटीएम के थ्रू बुक कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी है, फिर ये सर्विस पेटीएम ने ईयर 2016 में लॉन्च किया था, ठीक है। अब बात करते हैं ईयर 2017 का। तो गाइस, ईयर 2017 में पेटीएम ने अपना पेटीएम पेमेंट बैंक जो होता है, जो एक तरीके से सेविंग बैंक या फिर फिक्स डिपॉजिट वगैरह भी कर सकते हैं, सिमिलर टू द बैंक, डिजिटल बैंकिंग होता है पेटीएम का, ठीक है, जो कि बिल्कुल सिमिलर टू आपका जो ऑफलाइन बैंकिंग या जो भी होता है, जो बैंक का ब्रांचेज है वैसे काम करता है, ठीक है। तो गाइज, इन्होंने ईयर 2017 में अपना पेटीएम पेमेंट बैंक स्टार्ट कर दिया। सेम ईयर में इन्होंने अपना पेटीएम गोल्ड, मतलब पेटीएम प्लेटफॉर्म के थ्रू आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन ₹1 का गोल्ड आप बाय कर सकते हैं। ऐसा फैसिलिटी पेटीएम ने स्टार्ट किया था ईयर 2017 में, ठीक है। देन गाइज, फास्टैग, अगर आप टोल प्लाजा की बात करें तो पहले होता था क्या कि आप जाके वहां पे कैश पेमेंट करो, ठीक है, मतलब फिजिकल कैश आपको देना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में
थोड़ा डिजिटल कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आपको फास्टैग के थ्रू, मतलब फास्टैग आप रिचार्ज करें और आप वहां जैसे आप अपना गाड़ी नंबर या जो भी कुछ होगा एक स्पेशल नंबर कुछ देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका ऑटोमेटिक आपके फास्टैग अकाउंट से पैसे कट जाता है, आपको कैश देने की जरूरत नहीं पड़ता है। इससे होता क्या है कि आपका टाइम का भी सेविंग होता है, तो वो चीजें है। तो इन्होंने फास्टैग का भी सर्विस इन्होंने ईयर 2017 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन गाइस इन्होंने इवेंट बुकिंग, जो इवेंट होता है ना, लाइक आप किसी भी सिंगर का कंसर्ट देखे या फिर कोई मतलब ड्रामा या कुछ भी मतलब होता है उस तरीके का शोज वगैरह, तो उस शोज वगैरह वैसे इवेंट्स का टिकटिंग भी इन्होंने बुक करना, मतलब बुकिंग का फैसिलिटी स्टार्ट कर दिया ईयर 2017 से, ठीक है। अब बात करते हैं हम ईयर 2018 में इन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया था। तो गाइज इन्होंने पेटीएम मनी एंड देन पेटीएम फर्स्ट गेम। तो गाइज पेटीएम मनी होता क्या है, तो पेटीएम मनी के थ्रू अगर आप पेटीएम मनी यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि पेटीएम मनी के थ्रू आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब ब्रोकिंग, मतलब शेयर ब्रोकिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया पेटीएम मनी के थ्रू, जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड देन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने पेटीएम फर्स्ट गेमिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया ईयर 2018 में, जो कि इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें इन्होंने एंट्री मार दी उस साल में, ठीक है। तो ये बात हुई आपका ईयर 2018 का। अब बात करते हैं ईयर 2019 का। सो गाइस अगर हम बात ईयर 2019 की करें तो 2019 में इन्होंने अपना साउंड बॉक्स एज वेल एज मर्चेंट कैश एडवांस, जो होता है ना कि आपको कैश एडवांस का जो मर्चेंट होता है उसके लिए, कस्टमर के लिए नहीं, ठीक है, तो इन्होंने मर्चेंट के लिए कैश एडवांस का फैसिलिटी भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर बात हम ईयर 2020 का करें तो गाइस इन्होंने ईयर 2020 में ऑल इन वन QR कोड जो होता है, लाइक आप किसी भी प्लेटफॉर्म का QR कोड, जैसे पेटीएम हो गया, खुद आप फोन पे की बात कर ले या फिर गूगल पे की बात कर ले, ठीक है। तो इन किसी का भी आप देखेंगे तो जो QR कोड आप स्कैन करेंगे तो आपको पेमेंट हो जाता है। पहले होता क्या था कि अगर आपको पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करना है तो आपका पेटीएम का ही QR कोड स्कैन करना पड़ता था, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, सारा कुछ अब इंटर ऑपरेबल हो चुका है, ठीक है। तो इन्होंने ईयर 2020 में अपना ऑल इन वन QR कोड स्टार्ट कर दिया। देन इन्होंने ऑल इन वन पेमेंट गेटवे भी स्टार्ट। देन गाइस इन्होंने ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल्स जो होता है ना, जहाँ पे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो मॉल्स में या शॉपिंग मॉल्स या शॉप वगैरह में जाकर स्वाइप करते हैं परचेज के टाइम पे, तो ऑल इन वन POS भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया ईयर 2021 में, ठीक है, सॉरी ईयर 2020 में। अगर बात हम ईयर 2021 का करें तो गाइस ईयर 2021 में इन्होंने जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स होता है ना, FNO ट्रेडिंग शेयर मार्केट में, इन्होंने अपने पेटीएम मनी के थ्रू जो FNO ट्रेडिंग है वो स्टार्ट कर दिया। देन आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट या इक्विटी बाई सेल होता है, ये बिजनेस भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। देन स्मार्ट POS होता है, एक तो होता है आपका कि आप जो मतलब फिजिकल वो होता है जिसमें आपको मतलब स्वाइप करना पड़ता है, बट इन्होंने एक स्मार्ट POS भी स्टार्ट कर दिया ईयर 2021 में। तो गाइज ये एक छोटा सा कंपनी कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और डिफरेंट बिजनेस में या फिर डिफरेंट लाइन ऑफ सर्विस में कैसे एंटर किया है, तो ये था, ठीक है। तो ये बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पेटीएम था और इसका डिजिटल ऑफरिंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या कैसे कैसे शुरू किया वो था, ठीक है। तो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बात करेंगे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। सो गाइस अब इस स्लाइड में हम लोग बेसिकली बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का, मतलब जो पेटीएम या फिर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कौन, मतलब इन्वेस्टर कौन कौन से हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम जो पहला इन्वेस्टर की बात करें तो गाइज इसका जो प्रोमोटर है दैट इज विजय शेखर शर्मा, उन्होंने ही उनका जो होल्डिंग है यहाँ पे 14.67% है। गाइज एक बात मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि विजय शेखर शर्मा जी इस कंपनी का प्रोमोटर है, बट वो प्रोमोटर की तरह लिस्टेड नहीं है। द रीजन इज कि होता क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी का प्रोमोटर की तरह लिस्ट होना चाहते हैं तो आपके पास 20% होल्डिंग होना चाहिए, बट विजय शेखर शर्मा जी है उनके पास 20% नहीं है, ओनली 14.67% है। इसीलिए इस कंपनी का कोई प्रोमोटर नहीं है यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये कंपनी है फुल्ली प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, ठीक है। तो पहला जो है विजय शेखर शर्मा जी, उनके पास 14.67% का होल्डिंग है। देन गाइस एंट ग्रुप, आपने जैकमा का नाम सुना होगा, जैकमा का जो अलीबाबा ग्रुप है उसका ये एंट ग्रुप है। एंट ग्रुप के पास 29.7% का होल्डिंग है इसमें। देन सॉफ्ट बैंक, ये जापान की एक काइंड ऑफ मतलब ये इन्वेस्ट ही करता रहता है, इन्वेस्टर है एक बड़ा। तो ये सॉफ्ट बैंक का देखे तो आपका 19.63% इसमें होल्डिंग है। देन सैफ
SAIF पार्टनर्स है उसका 18.56%, देन AGH 7.18% एंड देन बर्कशायर हैथवे के पास है 2.76% एंड अदर के पास है आपका 7.49%। तो गाइज अगर बर्कशायर हैथवे की बात करें तो गाइज ये कंपनी जो है ये आपका जो वॉरेन बफेट साहब है उनकी है, तो उनकी कंपनी के पास भी इस कंपनी का जो होल्डिंग है वो 22.67% है। गाइज एक बात बता दो कि वॉरेन बफेट ने अगर इन्वेस्ट किया है तो ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं किसी कंपनी, मतलब वो कोई भी माल ऐसे नहीं उठाता है, उन्होंने कुछ सोच समझ के इस कंपनी में पैसे लगाए होंगे। तो गाइज ये मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं अगर वॉरेन बफेट इन्वेस्ट किया है यहाँ पे तो, ठीक है। तो गाइज ये रहा आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का, या फिर आप कह लीजिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है जिसका होल्डिंग्स क्या है इस कंपनी में, ठीक है। अब गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बात करेंगे हम लोग फाइनेंशियल ट्रेंड ऑफ द कंपनी क्या है। सो गाइज इस स्लाइड में हम लोग बेसिकली बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसे है, मतलब क्या दिखाता है, क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सिंस ये कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है तो मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल डिटेल्स मिलना जरा मुश्किल है, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे तो टोटल एसेट ऑफ द कंपनी, उसके बाद रेवेन्यू क्या है कंपनी का, एंड देन पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे हम। तो हमने इसके लिए लिया है ईयर 2019, 2020 एंड 2021, मतलब पिछले 3 साल का हम लोग बेसिकली चेक करेंगे कि कैसा है इसका फाइनेंशियल ट्रेंड, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा है कि पहले अगर हम टोटल एसेट की बात करें तो गाइज यहाँ पे ईयर 2019 में जो टोटल एसेट था इस कंपनी का होता है 87,668 मिलियन, एंड देन अगर 2020 की बात करें तो गाइज यहाँ पे तीनों साल में सबसे ज्यादा था जो कि 1,03,031 मिलियन, एंड देन अगर ईयर 2021 की बात करूँ तो यहाँ पे 91,513 मिलियन है, ठीक है। तो गाइज इस तीनों साल में सबसे ज्यादा था वो है ईयर 2021 में जो कि 1,03,031 मिलियन था इसका टोटल एसेट। सिमिलरली अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू का तो गाइज रेवेन्यू ने इसका लास्ट 3 ईयर से ना डिक्रीजिंग फेज में या डिक्लाइनिंग फेज में है, ठीक है। तो अगर बात हम करें ईयर 2019 का तो उस साल इसका जो टोटल रेवेन्यू था वो 35,797 मिलियन, ईयर 2020 की बात करें तो 35,407 मिलियन, एंड देन अगर बात करें ईयर 2021 का तो ये 31,868 मिलियन, ठीक है। तो गाइज 31,000 है। सो गाइज जो ईयर 2021 में जो टोटल रेवेन्यू है वो बाकी 2 सालों से कम है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें पैट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का तो गाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो है यहाँ, प्रॉफिट तो है नहीं, बेसिकली यहाँ पे लॉस है। तो हम बात करें नेट लॉस का तो जो कंपनी का नेट लॉस है लास्ट 3 ईयर में लॉस कम होता जा रहा है, मतलब देखा जाए तो कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो बात अगर हम करें ईयर 2019 का जो नेट लॉस था वो 42,309 मिलियन था, देन ईयर 2021 में नेट लॉस कम होके हो गया 29,424 मिलियन, और ईयर 2021 में फर्दर ये लॉस कम होके आ गया 17,010 मिलियन का, ठीक है। बट गाइज आपको एक चीज यहाँ पे दिख रहा होगा कि टोटल रेवेन्यू इस कंपनी का पिछले लास्ट 3 साल से घटता जा रहा है, बट नेट लॉस है वो भी घटता जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो इसके पीछे 2 ही रीजन हो सकता है, या तो कंपनी खर्चे पे कंट्रोल, जो एक्सपेंस है उसको कंट्रोल कर रही है, या फिर कुछ एक्सेप्शनल आइटम जो इनकम साइड का कुछ एक्सेप्शनल आइटम आ रहा होगा जिसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट लॉस कह लीजिए वो कम हो रहा है, यहाँ पे नेट लॉस घटता जा रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट की तरफ कदम बढ़ा रहा है, ठीक है। तो गाइज ये था आपका फाइनेंशियल ट्रेंड ऑफ द कंपनी लास्ट 3 ईयर में क्या है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर कंक्लूड करके देखे फाइनेंशियल्स का तो गाइज कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पे तो उतना अच्छा नहीं कर रही है अगर मैं लास्ट 3 ईयर की बात करूँ तो, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवल की बात छोड़ो, अगर आप टॉप लाइन भी देखते हैं तो टॉप लाइन भी कंपनी का मतलब डिक्रीजिंग या डिक्लाइनिंग फेज में ही है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में ही है, ठीक है। बस इसका नेट प्रॉफिट या फिर जो नेट लॉस है वो कम हो रहा है, मतलब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं या तो एक्सपेंस कंट्रोल की वजह से हो सकता है या फिर कोई एक्सेप्शनल आइटम है जिसकी वजह से आपका जो नेट लॉस है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है इस कंपनी के पास। गाइस हम बात करें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का तो गाइस जो पेटीएम जो है इंडिया का लीडिंग डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, जैसे पेटीएम की बात कर ले, ये एक हो गया, फिर आपका फोन पे हो गया, देन गूगल पे है, या फिर बहुत सारी कंपनी है उसका अपना भी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बट गाइस जो पेटीएम है वो पेटीएम का शेयर मार्केट सबसे ज्यादा है डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म सेक्टर में या फिर इंडस्ट्री में,
ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लीडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है। देन गाइज अगर बात करें इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू की, तो गाइज आज के डेट में मतलब अगर ईयर 2021 में कैंटास ब्रांड इंडिया का रिपोर्ट जो था उसके हिसाब से कंपनी का जो ब्रांड की जो वैल्यू है वो $6.3 बिलियन है, ठीक है। तो कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है आपका $6.3 बिलियन है, ठीक है। तो एंड देन गाइज अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की बात करें तो गाइज आज के डेट में कंपनी के पास जो टोटल कस्टमर है वो है आपका 333 मिलियन कस्टमर, ठीक है। जिसमें से अगर हम आप एक्टिव कस्टमर की बात करें, एक्टिव इन द सेंस की जो ट्रांजेक्शन करता है एनुअली, ठीक है। तो जो एनुअल ट्रांजेक्टिंग यूजर्स या फिर कस्टमर है वो आपका 114 मिलियन है, ठीक है। और गाइस हम टोटल रजिस्टर्ड मर्चेंट की बात करें तो जो इस प्लेटफॉर्म पे जो रजिस्टर्ड मर्चेंट है वो आपका 21 मिलियन है, ठीक है। गाइस पेटीएम आपका एक सुपर ऐप है जिसमें आप जैसे एक मॉल का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एक मॉल में आपको लगभग सब चीज आप बाई कर सकते हैं या फिर शॉपिंग कर सकते हैं। सिमिलरली पेटीएम सुपर ऐप है, यहाँ पे आपको मतलब एक ऐप के अंडर वन अम्ब्रेला आपको सारा कुछ मिल रहा है। मतलब आप ऑनलाइन रिचार्ज से लेके ऑनलाइन बाई से मतलब परचेज करना है या फिर इंश्योरेंस लेना है, खरीदना है किसी को, उसके बाद अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वो भी, तो मतलब सारा कुछ आपको एक ही ऐप के थ्रू मिल रहा है। तो इससे होता क्या है कि यूजर या फिर जो कस्टमर है उसका यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी बेहतर होता है। और जो आपको लीड करता है कि जो कस्टमर यूज नहीं कर रहा है वो भी आपका जो ऐप है वो यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपका कस्टमर बेस धीरे धीरे करके बढ़ता ही रहेगा। तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है पेटीएम के पास, ठीक है गाइस। तो ये 4 जो पॉइंट्स है ये बेसिकली पेटीएम का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करता है, ठीक है। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कंपनी का फ्यूचर स्कोप क्या है, ठीक है। तो गाइज हम लोग बात करेंगे इस स्लाइड में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो गाइज अगर हम बात करें इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन एंड अर्न्स्ट एंड यंग EY का एक रिपोर्ट का, जिसमें बोलता है कि इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 27% CAGR। मतलब साल दर साल जो डिजिटल पेमेंट का जो ग्रोथ होने वाला है वो 20% पर एनम के रेट से, जो CAGR है उसके रेट से ग्रो होगा, ठीक है। सो गाइस अगर करंट ईयर मतलब ईयर 2021 में जो टोटल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन देखा जाए जो कि आपका 2153 लाख करोड़ का है, वो बढ़ के ईयर 2025 में आपका 7092 लाख करोड़ हो जाएगा, ठीक है। बट गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पेशली पेटीएम का, सिंस पेटीएम इस सेक्टर में या फिर पास जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज्यादा है, तो गाइज पेटीएम ऐसा भी कर सकता है कि आपका जो 27% का रेट है इससे ज्यादा का भी रेट से ग्रो करके दिखा सकता है, ठीक है। अब गाइज बात करते हैं हम लोग लेटेस्ट BIS डेटा का, जो बोलता है कि इंडिया में पर कैपिटा डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो सिर्फ 18 है। मतलब इंडिया में जो वन सिटीजन है, मतलब एक सिटीजन इंडिया का जो पर एनम जो ट्रांजैक्शन करता है वो सिर्फ 18 है। मतलब एक इंसान एक साल में सिर्फ 18 डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है। वही अगर हम इसको कंपेयर करें यूएस से या फिर सिंगापुर वगैरह से, तो गाइस यूएस में ये नंबर 495 का हो जाता है। मतलब एक इंसान एक साल में 495 डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। सिमिलरली अगर हम बात सिंगापुर का करें तो गाइस वहां पे एक इंसान एक साल में 831 डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है। तो गाइज इंडिया के पास अभी ग्रो होने के लिए बहुत स्कोप है आगे, मतलब ग्रोथ का बहुत स्कोप है, हेडरूम बहुत ज्यादा बाकी है। ये जो 18 का नंबर है अभी ये बढ़ के आपको 50 भी हो जाएगा, 500 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है 10 ईयर और 20 ईयर डाउन द लाइन। तो यहाँ ये जो पेटीएम जैसी कंपनी है जो डिजिटल पेमेंट एरिया में काम करती है, प्लेटफॉर्म है, इसको बहुत ज्यादा मतलब प्रोस्पेक्ट है इसके इन कंपनियों के लिए, ठीक है। सिमिलरली गाइस अगर हम बात करें पेटीएम का जो स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस है जो इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो गया, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना हो गया, FNO ट्रेडिंग हो गया, ठीक है।
तो गाइज सिंस इंडिया में अगर देखें तो स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है टोटल पॉपुलेशन का वो नियरली 1 to 2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन होगा, ठीक है। तो गाइज रेस्ट ऑफ द 95 to 98% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना है उनको, ठीक है। आज न कल धीरे धीरे करके ये पार्टिसिपेट करेगा ही। तो ये पेटीएम जैसे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी या फिर अदर भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उनके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, ह्यूज प्रॉस्पेक्ट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। बट गाइज अगर स्पेशली हम पेटीएम की बात करें तो सिंस पेटीएम स्प्रेड ऐसा हुआ है पूरे इंडिया में, मतलब छोटे से छोटे गांव में भी आप जाएंगे तो वहां भी आपको मतलब पेटीएम ऐप यूज करते हुए लोग मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वो लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आता है तो पेटीएम के लिए बड़ा आसान होगा कि उन लोगों को अपना कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसको एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होगा, जिसकी वजह से पेटीएम का बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे इंश्योरेंस बिजनेस का, तो गाइस इंश्योरेंस भी अगर छोटे छोटे गांव में जाओ तो लोग इंश्योरेंस कोई कराता नहीं है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो सिंस पेटीएम गांव गांव में भी पहुंच चुका है तो अगर वो लोग मतलब इंश्योरेंस की तरफ आता है तो पेटीएम के लिए बड़ा आसान होगा कि जो इंश्योरेंस का पॉलिसी वगैरह है वो उन लोगों को जिन्होंने अभी तक इंश्योरेंस नहीं कराया उनको बेचना, क्योंकि पेटीएम ऐप आपको छोटे से छोटे गांव में भी पहुंच चुका है, ठीक है। तो गाइज ये है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पेटीएम का, जो कि काफी अच्छा है। और गोइंग फॉरवर्ड जाके मुझे जहां तक लग रहा है जो कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, एक कंपनी आपको अगले 5 से 10 साल में आप देखिएगा इतना अच्छा प्रॉफिट देगा कि आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे, मतलब सरप्राइज, मतलब आप शॉक होंगे कि अगले 5-10 साल में कंपनी कितना बेहतर कर सकती है, ठीक है। गाइज अब हम बात करेंगे पेटीएम का जो आने वाला आईपीओ है उसके डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो गाइज अगर हम देखें तो पेटीएम का जो टोटल इश्यू है, मतलब टोटल साइज जो आईपीओ का होने वाला है वो आपका 16,600 करोड़ का है, ठीक है। इसमें से कुछ फ्रेश इश्यू भी होगा और कुछ लाइक आपका ऑफर फॉर सेल भी होगा, ठीक है। तो जिसमें अगर हम देखें तो फ्रेश इशू आपका 8,300 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कंपनी का वो अपना शेयर जो बेच रहा है वो आपका 8,300 करोड़ का है, ठीक है। तो देखें तो मोटा मोटी 50% आपका फ्रेश इशू है और 50% ऑफर फॉर सेल है, ठीक है। अब गाइज इसका कंपनी जो भी फंड आएगा उसका करेगा क्या, तो ऑफर फॉर सेल है तो भाई जिसका शेयर है जिस इन्वेस्टर का वो तो लेके चला जाएगा, बट जो फ्रेश इशू है फ्रेश इशू का क्या होगा, ठीक है। तो गाइज जो पेटीएम जो कंपनी बोल रही है कि जो पेटीएम का इकोसिस्टम जो है कस्टमर एक्विजिशन का रिटेंशन का उसको काफी बेहतर करने के लिए जो भी मतलब ग्रेटर टेक्नोलॉजी एक्सेस है कस्टमर को वो देने के लिए ये काम करेगी, मतलब पैसे मतलब देखा जाए तो मोटा मोटी कैपेक्स पे जाएगा ये पैसे, ठीक है। देन कहता है कि इन्वेस्टिंग इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, न्यू बिजनेस इनिशिएटिव एंड एक्विजिशन, मतलब कि लाइक कोलैबोरेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया डिफरेंट कंपनीज के साथ, देन बिजनेस इनिशिएटिव्स एंड न्यू बिजनेस एक्विजिशंस वगैरह होता है वो करने के लिए कंपनी उस पैसे को यूज करेगा, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट यानी कि थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेश इशू जो है वो है गाइस टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब जनरल कॉर्पोरेट जो एक्सपेंस वगैरह होता है या फिर कैपेक्स हो सकता है या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो सकता है उसके लिए यूज करेगा, ठीक है। तो गाइज ये रहा डिटेल्स ऑफ पेटीएम का आईपीओ का। बट गाइज एज ऑफ नाउ पेटीएम का किस डेट पे आईपीओ आ रहा है वो डेट पक्का नहीं हुआ है, मतलब फिक्स नहीं है। देन इसका प्राइस बैंड क्या होने वाला है वो भी पता नहीं है। देन आपका इसका लॉट साइज, इशू का जो लॉट साइज है, लॉट साइज क्या होगा वो भी पता नहीं है। तो आगे गाइज अब बात करते हैं अगर पेटीएम का आईपीओ आता है तो क्या हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज सी एक चीज तो पक्का है कि जो भी इसका प्राइस बैंड फिक्स होगा वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ओवर वैल्यूड ही लगेगा, ओवर वैल्यूड के मतलब आपको ज्यादा वैल्यूएशन ज्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। रीजन क्योंकि एक आईटी कंपनी है और मॉडर्न एज आईटी कंपनी है जो आपका मल्टीपल बिजनेस है और एक ऐप के थ्रू देता है, मतलब डिजिटल ऑफरिंग्स के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तो वही हो गया जैसे अमेजोन वगैरह उस टाइप का यहाँ पे ये पेटीएम बन सकता है, ठीक है। तो गाइज जैसे यूएस में अमेजोन, एप्पल या फिर आईपीओ लाया था अपना उस टाइम पे भी इनका जो वैल्यूएशन था वो काफी ज्यादा था, लोग यही बोल रहे थे भाई कि इसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, नहीं मतलब ये जम नहीं पाएगा करके, बट ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो सिमिलर सिचुएशन पेटीएम के साथ भी हो सकता है कि दो वैल्यूएशन इसका ज्यादा होगा बट ये कंपनी आपको पैसे बना के दे सकती है गोइंग फॉरवर्ड, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो, ठीक है। और गाइस हो सकता है आपको मतलब आपको लाइक आईपीओ में भी अच्छे खासे पैसे बन सकता है, डिपेंड करता है कि भाई क्या, अगर आप इसका ग्रे मार्केट देखें, ग्रे मार्केट प्रीमियम तो अभी भी एकदम सूट अप हो रखा है,
तो यही चीजें हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो गाइस कंक्लूजन यही बन के आता है कि जब भी इसका आईपीओ आएगा आपको आईपीओ में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाकी आपको अलॉट होता है नहीं होता है वो अलग बात है, ठीक है। तो गाइज यही रहा आज के लिए, इस वीडियो में इतना ही। जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। और गाइज हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना है आपको, ताकि आप कोई भी आगे आने वाले वीडियो मिस ना करें, ठीक है गाइज। तो अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स वगैरह में वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बात करें किसी स्टॉक्स म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।